हिकमा हर्बल हेल्थ केयर हकीमा सबा खान जो कि 30 साल तजुर्बा रखते हुए आवाम का बेहतरीन तौर पर इलाज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज की नेशनल खबरों पर। महाराष्ट्र के केयरटेकर चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने अपनी खराब सेहत की वजह से नई हुकूमत की तश्कील पर तबादले ख्याल करने के लिए महायुति रहनुमाओं के साथ अपनी मुलाकातें मनसूख कर दी है। गुज़िश्ता माह इत्तेहाद की जबरदस्त जीत के बाद 10 दिनों से बरकरार रहने वाले जिद को बढ़ा दिया और एनसीपी लीडर अजित पवार हुकूमत साजी को लेकर दिल्ली बीजेपी के आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक काडरे के एक 2023 बैच के आईपीएस ऑफिसर हर्षवर्धन इतवार को हासन में एक हादसे में हलाक हो गए। जब वो अपनी पहली पोस्टिंग के लिए जा रहे थे, गाड़ी के टायर फटने के बाद हादसे का शिकार हो गए, जिसके नतीजे में इनके सर पर शदीद चोटें लगने की वजह से इनकी मौके पर ही जान चली गई। बनास डायरी के चेयरमैन और कानून साज असेंबली के स्पीकर शंकर चौधरी स्पॉटलाइट में हैं, जिनका बनास कांठा में मुस्तकिल इंतखाबी असर व रसूख गैर वाज़ेह है। गुजरात में वो असेंबली में इलेक्शन जीतने वाली बीजेपी ने कानून साज असेंबली के स्पीकर और बनास डायरी के चेयरमैन शंकर चौधरी को स्पॉटलाइट में लाया है। तमिलनाडु तूफान फिंगल के लिए तैयार है। बे ऑफ बंगाल में बनने वाला गहरा दबाव समंदरी तूफान में तब्दील होने का इम्कान है। ये अगले चंद घंटों में हो सकता है और हफ्ते के दोपहर कराईकल और मरमलापुरम के दरमियान लैंडफॉल कर सकता है। पीर के रोज तमिलनाडु की कृष्णागिरी में तूफान फिंगल की जद और सैलाब आने के बाद कई गाड़ियां सड़क के किनारे गिर गई। समंदरी तूफान फिंगल ने हफ्ते की शाम को कराईकल और महाबलीपुरम के दरमियान पुडुचेरी के करीब लैंडफॉल किया, जिससे हवा की रफ्तार 70 और 80 किलोमीटर फी घंटा थी, जो 90 किलोमीटर फी घंटा तक चल रही थी। तूफान ने पूरे शुमाली तमिलनाडु और पुडुचेरी में शदीद बारिश और सैलाब का आगाज किया, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ा। पार्लियामेंट में जारी जिद्दम जिद्दी के मुमकिना खात्मे में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबरान पार्लियामेंट ने अगले हफ्ते इन पर बहस करने पर इत्तेफाक किया है। पार्लियामेंट में मरकज और अपोजिशन के दरमियान एक बड़ी पेशरफ्त में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबरान पार्लियामेंट आइन को अपनाने का 75वीं साल की याद में इस पर बहस करने पर इत्तेफाक किया है। ये थी हमारी आज की नेशनल खबरें। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। और उनके बेटे हकीम मोहम्मद अदनान जो अपनी खानदानी हिकमत से वाबस्ता रहते हुए अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ आवाम की बीमारियों को पहचान कर उन्हें शिफायाब कर रहे हैं। हर रोज़ सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक हिकमा हर्बल हेल्थ केयर, जिसका पता है किला गोलकुंडा रोड बिसाइड MSK फंक्शन हॉल, मोहल्ला